पाप का प्रलोभन। एक ब्राह्मण देवता दरिद्रता के कारण बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल दिए। कई दिन की यात्रा पार करके वे राजधानी पहुँचे और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह दृढ़ निश्चयी और सच्चे ब्राह्मणों को ही दान दिया करता था। सुपात्र कुपात्र की परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजे पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण देवता ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, धन याचना के लिए राजा के पास जाना चाहते हैं। वेश्या ने कहा, इस दरवाजे से आप तब अंदर जा सकते हैं जब मुझसे रमन कर ले, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्माचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उन्हें पसंद आया। वहाँ से वे लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे से घुसने वालों को पहले मांसाहार करना पड़ता है। चलिए, मांस भोजन तैयार है, उसे खाकर आप प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। ब्राह्मण ने मांसाहार करना उचित न समझा और वहाँ से लौटकर तीसरे दरवाजे में होकर जाने का निश्चय किया। तीसरे दरवाजे में जैसे ही वह ब्राह्मण घुसने लगा, वैसे ही मद की बोतल और प्याली लेकर पहरेदार सामने आया और कहा, लीजिए, मद पीजिए और भीतर जाइए। इस दरवाजे से आने वालों को मदपान करना ही पड़ता है। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वही अंदर जा पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण देवता बड़े सोच विचार में पड़ गए। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो। चारों दरवाजे पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है। एक ओर धर्म और दूसरी ओर धन, दोनों का घमासान युद्ध उनके मस्तिष्क में होने लगे। ब्राह्मण जरा से फिसले। उन्होंने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास मार्ग व्यय से बचा हुआ 1 रुपया है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊँ। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगे। 1 रुपये के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8, जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गए और दत्तचित्त होकर जुआ खेलने लगे। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। अब जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ नहीं था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी ना थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। दोहरा लाभ है, जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। ब्राह्मण के पैर तेजी से उधर बढ़ने लगे। भोजन तैयार था। मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को खाकर ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और स्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए स्वाभाविक पाचक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। गरिष्ठ तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, चटनी की शरण लिया करते हैं। ब्राह्मण के पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मदपान की आवश्यकता प्रतीत हुई तो आगे के दरवाजे की ओर चले और मद की कई प्यालियां चढ़ाई। धन का, मांस का, मद का तिहरा नशा उन पर चढ़ रहा था। कांचन के बाद कूच का, सुराग के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। ब्राह्मण पहले दरवाजे पर पहुँचे और वेश्या के यहाँ जा बिराजे। वेश्या ने 7 रमण किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वार पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। आज वे फिर चारों दरवाजे पर गए और शर्तें पूरी करने के लिए कहने लगे,
पर किसी ने उन्हें भीतर ना घुसने दिया। सब जगह से उन्हें धुतकार दिया गया। ब्राह्मण दोनों ओर से भ्रष्ट होकर सर धुन धुन कर पछताने लगे। हम लोग उपरोक्त ब्राह्मण के पतन की निंदा करेंगे, क्योंकि वह जरा सा पाप करने में विशेष हानि नहीं समझने की भूल कर बैठा था। हमें विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसी गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फिसल जाने में फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। एक कदम नीचे की ओर गिरने से फिर पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़ा पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। इसीलिए आरंभ से ही सावधानी रखनी चाहिए। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उसमें फंस गया तो पूर्व पुण्यों रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्य रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। देखना कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।